अपनी आंखों को बंद रखिए। परमेश्वर बहुत कुछ कह रहा है बहुत से लोगों को यहाँ पर। श्रद्धा को प्रभु कहता है, मैं तुझे ऊंचाई पर उठाऊंगा। जितनी तकलीफ हुई थी उसी के अनुसार मैं तुम्हें ऊंचाई पर लूंगा और तू मेरे लिए एक गवाही बनकर रहेगी। ब्रदर अशोक से प्रभु कहता है कि जो कोई एक गिलास पानी भी अपने दास के लिए या जो कोई अपने घरों में किसी को आमंत्रित करता है वो कभी अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। कैसे है सब लोग? कैसे हैं? अपने बाजू वाले को बोलो, मैं बहुत दुखी हूँ। बोलो, मैं बाजू वाले बोलो, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आप शिस्त रूप से वचन नहीं पढ़ते। बोला भी, ये भी वचन मुझे आया। हमें सब लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन सही तरह से नहीं पढ़ रहे। हमें कोई एक पेज घूम के पढ़ेगा, आज का वचन हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें आपको मिनिमम आधा घंटा वचन के लिए देना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए हम कितने बार बोलते रहते हैं लेकिन सब यहाँ कान से सुन के छोड़ देते हैं। कितने बार हम प्रतिदिन की रोटी के बारे में बताते हैं। शिस्त रूप से पढ़ेंगे तो आप पूरे दिसंबर तक बाइबल पूर्ण करेंगे। कितने लोग पूरा बाइबल पढ़ते हैं साल में? हाथ मत उठाओ। कितने लोग पूरा बाइबल हो जाता है साल में? होना चाहिए, एक बार तो होना चाहिए। कोई 3 बार होता है किसी का, क्योंकि वचन ही हमें बनाए रखेगा। आमीन। कितने लोग बाइबल स्टडी आते हैं, है ना? पहले सबने नाम दिया था, बाकी सब गायब हो गए। तो मैं बता रहा हूं, आज के दिन बाइबल के बिना आप जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइबल स्टडी में हम वो सिखाते हैं जो यहाँ नहीं सिखा पाते। कभी कभी समय मिलता है, इंटरेक्शन होता है ना? कोशिश करें जो बाइबल स्टडी में नहीं आते, आज शाम को 6 बजे है, कि हम वो चीज सिखा दें। कलीसिया में क्यों जाना है ना? फिर गवाही क्यों देनी है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ सिखा नहीं पाते। तो जो भी घर पे हैं कोशिश करें, क्योंकि संडे का दिन विश्राम का दिन है। बोलो विश्राम का दिन। तो कौन सा विश्राम करना चाहिए? परमेश्वर में विश्राम करना चाहिए। हमें ये विश्राम तो है, लेकिन परमेश्वर का विश्राम भी करना चाहिए। वचन सुन के विश्राम मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बाजू वाले बोलो, तुम फ्री हो तो बाइबल स्टडी करो। देखो मैं फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो आप ऐसे बैठे हैं संडे को कुछ नहीं करते, आइए आपको प्रभु का ज्ञान मिलेगा। अभी सवेरे पास्टर संदेश ने क्या कहा, ज्ञान की कमी के वजह से मेरे लोग नाश हो रहे। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान? वचन का ज्ञान नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और जितना आप वचन सुनेंगे 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 उतना आप बहुत शाणे बनते जाएंगे। आमीन। और आप दुनिया को परख पाएंगे, दुनिया आपको परख नहीं पाएगी। हालेलुया। क्योंकि वचन एक आईना है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ मिरर। जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप शाणे बनते जाएंगे। एक आईना है ना, अपने आप को दिखाता है, आप साफ बनते जाएंगे, अंदर से पावरफुल होते जाएंगे। जो पावरफुल, देखो राजा दाऊद ना कितना कद में छोटा था ना, राजा दाऊद कितना था, इतना सा था, लेकिन अंदर से 12 फुट का था। हालेलुया। बोलो अंदर से 12 फुट। यहोशुआ, पास्टर जी ने कहा यहोशुआ क्या था, बाहर से सब सिंपल दिखते थे लेकिन अंदर से एकदम तगड़े थे। आमीन। और तगड़े क्यों थे? क्योंकि वचन पर चलते थे। बोलो वचन पर। आपको तगड़ा बनना है, वचन पर विश्वास करो, बाहर से आदमी के रूप में मत देखो। हमें ये सारे सीधे साधे लोग थे लेकिन वचन पर चलते थे और बड़े बड़े काम करते थे। हमें आप देखेंगे यहाँ पर भी शहर में, देशों में ये सीधे साधे लोग हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं, जब चमत्कार होता है, बहुत ज्यादा अरे ये कर सकता है, वो नहीं करता है, परमेश्वर करता है। अंदर जो वचन है वो करता है। हालेलुया। तो वचन पढ़ो, बाजू वाले बोलो वचन पढ़ो। जितना आप ऐसे भी पढ़ते रहो, आप व्हाट्सएप देखने की वजह से या और कोई टीवी सीरियल देखने के बजाय वचन पढ़ो। ऐसे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अंदर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है अंदर से आपको कचरे को बाहर फेंक देगा। हालेलुया। आप ऐसे भी पढ़ते रहेंगे तो आपका कचरा बाहर फेंक देगा और आपका चरित्र बदल जाएगा। बोले चरित्र। आपको पता नहीं चलेगा, जब आप वचन पढ़ते हैं ना, आपका चेहरा चमकता हुआ है, होता हुआ जाएगा, होता हुआ जाएगा, होता हुआ जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा, सामने वाले को पता चलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आईना है, प्रकाश है, वो अंदर से जैसी जैसी चीजें साफ करता है, लोग बोलेंगे ये कुछ अलग दिखता है, अभी पहले अलग दिखता था। ऐसे सुना है कितने लोग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब से वो संगति में आया, वचन पढ़ते हैं, वचन चेहरे को बदल देता है। आमीन। फेयर एंड लवली वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो आप ऐसे चमक जाएंगे। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में इतना था कि उसका चेहरा लोग देख नहीं पाए, पर्दा डाल दिया। हमें उस तरह होना है, परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए। बोलो महिमा। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो इस पर और मूसा देखो, मूसा सीधा साधा काटी लेके चलता। क्या लेके चलता था? लेकिन काटी में सामान था। उसके पास न बैग था, न पर्स था, ना एटीएम कार्ड था, न कुछ नहीं था। अब क्या था? परमेश्वर की लाठी। वो लाठी में वचन बोलता था, हो जाता था। हालेलुया। तो हम भी बोलेंगे, हो जाएगा। आमीन। तो हमें वचन बोलना है। बोलो वचन। हमें तो वचन वचन वचन। इसलिए मुझे आज ऐसा लगा बोलने के लिए कि जितना फ्री है तभी वचन पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो आज हम पढ़ेंगे पंचकोनी सेवकाई के बारे में। देखो 5 सेवकाइयां है ना। हमें जैसे जैसे दिन जा रहे हैं आप देखेंगे ये प्रेरित और भविष्यवक्ता की सेवकाई बढ़ती जाने वाली है। हमें क्यों लोग देखकर और प्रगटीकरण के द्वारा लोग प्रभु के पास खींचे चले आएंगे। क्योंकि प्रभु जैसे मूसा के समय ऐसे लोग सुनते नहीं थे, इसलिए प्रभु क्या करने वाला है, बड़े बड़े अलौकिक काम के द्वारा, आप भविष्यवाणी के द्वारा वो बोलेंगे आपको कैसे पता, इसके पीछे इसके द्वारा लोग आने वाले हैं। हमें क्योंकि ऐसे कोई सुनता नहीं है, तो प्रभु बड़े बड़े चमत्कारों के द्वारा अलौकिक काम जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो और कोई नहीं कर सकता, लोगों को खींच कर लेके आएगा। हमें हालेलुया हालेलुया। तो पंचकुनी सेवकाई परमेश्वर ने सबको वरदान दिए। बोलो वरदान दिए। कौन से वरदान? गिफ्ट। बोलो गिफ्ट। एफिसियों 4:11 आपके आपसे लिखिए, हम घर में पढ़ सकते हैं लेकिन यहां पर मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। एफिसियों 4:11
बोलो, he himself appointed and gave men to us. Who? बोलो, he himself appointed and gave men to us. यानी परमेश्वर ने पंचगुनी सेवकों को नियुक्त किया, उन्होंने अपॉइंट किया। ये वरदान परमेश्वर की ओर से आते हैं, मनुष्य से नहीं आते। आमीन, है ना? क्या लिखा है? उन्होंने, बोलो, और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, क्या किया है? नियुक्त। कौन नियुक्त करता है? परमेश्वर। कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आप बाइबल खोलने की मत कोशिश करो, नहीं तो आप, मैं क्या बोल रहा हूं, आप निकल जाएगा आपके माइंड से। आप खाली लिखिए और घर में पढ़िए। हालेलुया। तो आप खोजते खोजते मैं जो बोल रहा हूं आप निकल जाएगा आपके मन से। आमीन। तो कितनों को परमेश्वर ने क्या किया? नियुक्त किया है। बोला नियुक्त, बोला अपॉइंट किया है। तो ये सेवकाइयां परमेश्वर अपॉइंट करता है। हालेलुया। आप अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर ने चुना है। आमीन। तो क्या है? परमेश्वर ने लोगों को कलीसिया के लिए दे दिया। बोलो, कलीसिया के लिए। He appointed and gave men to us, यानी कलीसिया को उन्होंने नियुक्त करके हमें चर्च के लिए प्रभु ने मनुष्य को गिफ्ट दे दिया। आमीन। तो अभी समझो, हम प्रेरित हैं तो परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट करके दे दिया कलीसिया के लिए, ताकि मैं कलीसिया को सुधारूं। हालेलुया। यानी सम टू बी अपोस्टल्स, अपोस्टल प्रेरित यानी संदेश देने वाले, कलीसिया पैदा करने वाले। आमीन। प्रेरित क्या होते हैं? प्रेरित ऑलराउंडर होते हैं। बोलो, ऑलराउंडर। प्रेरित भविष्यवाणी कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, सिखा सकता है, सुसमाचार दे सकता है, वो सब कर सकता है। इसके लिए सबसे ऊपर है। हालेलुया। इसलिए नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, परमेश्वर की सेवकाई में ऊपर आना है ना। आप पास्टर, शिक्षक ऐसे करके ऊपर प्रेरित पड़ जाएंगे। हालेलुया। ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। आमीन। तो लेकिन है कि परमेश्वर नियुक्त करता है। बोलो, परमेश्वर नियुक्त करता है। अभी देखो, यिर्मयाह 1:5, यिर्मयाह में क्या कहता है? बोलो, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ से पहले यिर्मयाह को प्रभु ने चित्त लगाया है कि तू भविष्यद्वक्ता होने वाला है। आमीन। ये एक बात हुई। आमीन। और लेकिन फिर भी यिर्मयाह जवान था तो क्या बोला? प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आमीन। तो हमें नियुक्त किया है, लेकिन प्रोसेस है, प्रोसेस समय लगता है। हालेलुया। और इसमें माँ बाप का कर्तव्य बहुत बड़ा कर्तव्य है। बोलो, माँ बाप। अभी माँ बाप अपने बच्चों को कलीसिया में शुरुआत से नहीं लाएंगे तो ये जो बुलावा है खो सकते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह शुरू से प्रभु के इसमें था। आप शुरू से बच्चों को कलीसिया में लाएंगे तो वो कॉलिंग श्योर हो जाता है। हालेलुया। तो यिर्मयाह पहले से चुका था, लेकिन प्रभु ने उसको समय लगा, क्योंकि वो कहता है मैं अभी कुछ नहीं। मूसा को पहले से चुना है, लेकिन मूसा क्या बोलते, प्रभु मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी बाद में बोला उसने। आमीन। फिर आरोन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, राइट हैंड बोल के उसका। तो हम हैं, लेकिन मुंह खोलने के लिए डरते हैं। बोलो, मुंह खोलने के लिए डरते हैं। भाइयों के बोलो, मुंह खोलो। परमेश्वर ने आपको चुना है। बोलो, कुछ करो। मुझे मत बोलो, उनको देखो, कुछ करो, प्रभु के लिए कुछ करो। बोलो, डू समथिंग। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं ना, आप अपने कॉलिंग में नहीं चलेंगे। आमीन। आप बैठ के मत सोचो, हाँ मैं ये करूंगा, अगले हफ्ते वो करूंगा, लेकिन करो। भाई बोलो, करो। अब लिखना एक बात है, लेकिन उठकर करना और एक बात है। आमीन। तो बोले एक्शन, एक्शन। अभी समझो, मैंने किसी को भविष्यवाणी दी तो आप उसको लिखे रखो, तो भी करेंगे, उसको शुरुआत करो। आमीन। जब आप शुरुआत करेंगे, प्रभु आपको अगला कदम बताएगा। हालेलुया। मेरे साथ कैसे हुआ? अभी मुझे कितने लोगों ने कितनी भविष्यवाणी दी है, मैं सब लिख के रखा हूं 2008 से। कहां से? तो कितनी अभी पूरी हो रही है, पहले नहीं हुई। तो प्रभु आपको पता चलाएगा कि कौन सा अभी करना है, कौन सा थोड़ी देर के लिए रुकना है। आमीन।
तो लेकिन हमें कुछ करना है। मैं क्या करता हूँ, वो डायरी लेके रोज खोलता हूँ एक पेज। प्रभु 2009 में ऐसे बोला गया था, प्रभु मैं याद दिला रहा हूँ। हालेलुया। तो क्या मैं कुछ कर रहा हूँ, प्रभु को याद दिला रहा हूँ, और बाकी जो है मैं उस पर एक्शन कर रहा हूँ। बाहर जाके कुछ तो भी करता हूँ उसके बारे में, है ना। मुझे अगर जो किसी ने बोला घर मिलने वाला है आपको, और 2-3 जन ने वही बताया आपको कि आपको एक घर मिलने वाला है, तो आपको क्या करना है, एक्शन है। अंदर चादर होकर सोना है नहीं, आपको एक ताला लेना है, नया चाबी लेके जाना है। प्रभु ये मेरा नए घर का चाबी अंदर आपके सामने रखो। हालेलुया। तो आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। किसके लिए, घर के लिए। आमीन। तो उस तरह ये यिर्मयाह को प्रभु ने पहले से चुना है, लेकिन कार्य में लाने के लिए कभी कभी समय लगा। कभी कभी हम छोटे बच्चे से हमें चुना गया है, लेकिन हमें अभी मैच्योर नहीं है, इसके लिए कलीसिया में आके माँ बाप के साथ बनते हैं। आप देखो यीशु 12 साल का था, लोगों को सिखा रहा था चर्च। हालेलुया। अब गुमराह हो गया था ना, कितने दिन, 3 दिन। जीसस बोलते फिर कहाँ थे तुम, बोलते तुमको पता नहीं मैं मेरे परमेश्वर के घर में रहूंगा। हालेलुया। अपने माँ बाप को बोलता है कि आपको पता नहीं कि मुझे परमेश्वर के भवन में रहना है। तो हमें भी वही करना है। बाजू वाले बोलो, आपको पता नहीं कि मुझे परमेश्वर के भवन में रहना है, आपको पता नहीं कि मुझे कुछ सेवा करनी है। हम पीछे देखो, बोलो आपको पता नहीं मुझे कुछ करना है, और आपको भी कुछ करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, बोलो प्रेरित यानी मैसेंजर। प्रेरित अपोस्टल्स क्या होते हैं, ज्यादातर कलीसिया निर्माण करते हैं। अब देखो, बड़प्पन के लिए नहीं बोल रहा हूं, जैसे अभी मेरी सेवा का दोनों में चल रही है, भविष्यद्वक्ता प्रेरित दोनों में, लेकिन मैं प्रेरित नहीं हूं, मैं भविष्यद्वक्ता भी नहीं हूं, लेकिन दोनों में चल रहा हूं। हालेलुया। तो क्या होता है, जब अब देख कैसे मुझे पता चलता है, क्योंकि जब हम गांव में जाते हैं, हम कलीसिया खोल रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु वो क्षेत्र में हमें बताएगा, और हमारे साथ और भी कोई होगा तो प्रभु उसका भी कॉलिंग उसमें ऐड हो जाएगा। हालेलुया। तो क्या होता है, हम कार्य के द्वारा प्रभु हमें बताएगा, हाँ ये लगता है प्रभु ये कॉलिंग में चला रहे हैं। आमीन। तो प्रेरित क्या करते हैं, सब जगह देखभाल करते हैं, और संदेश देते हैं, और कलीसिया ज्यादातर खोलते हैं। हालेलुया। फिर दूसरा है भविष्यद्वक्ता, इंस्पायर्ड प्रीचर। भविष्यद्वक्ता वो होता है प्रेरणा देने वाले। प्रेरणा करो, वही बात जो हमने बताया, प्रोत्साहित करने वाले, सांत्वना देने वाले, बात काम करने वाले। भविष्यद्वक्ता नीचे नहीं गिराता है, ऊपर उठाता है। हालेलुया। और एक मुख्य चीज याद रखना है, प्रकाशित वाक्य 19 का 2 है, 19 का 10 है, कहता है यीशु की गवाही, बोलो यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। पैसे संदेश ने सवेरे विनती कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला, लोग सब गाड़ी का नंबर बोलते हैं, इसका नंबर बोलते हैं, हम क्या करेंगे उसको लेकर। हालेलुया। अभी हम बताएंगे नहीं, आगे गांव में एक व्यक्ति है, वो तो पासबुक लेके आने के लिए बोलता है। पासबुक, बोलो पासबुक, वो पासबुक क्यों लाना है, आधार कार्ड लेके आओ। बोला आधार कार्ड से क्या है, बाइबल लेना चाहिए ना कलीसिया में, और उसको देखकर नंबर बोलता है, आपका पासपोर्ट तैयार होने वाला है आपका, ये तो पता चलना चाहिए हमको कि कौन सी आत्मा चल रही है। हालेलुया। ये सारे नंबर की आत्मा है, न्यूमरोलॉजी। हालेलुया। बहुत सारी आत्माएं हैं इस संसार में, हमें परखना है। हमने भी क्या बोला, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा। देखो रेवलेशन 19:10 ये खोलो, इस वक्त इसको खोलो, तो आपको पता चलेगा दुनिया में कौन आपको कुछ बोल रहा है, ये बाइबल के अनुसार हो रहा है क्या। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता खड़े उठे हैं। यीशु ने कहा अंत के दिनों में बहुत से खड़े उठेंगे मेरे नाम से। हमें संभालना है वचन, इसलिए मैं बोलता हूं वचन पढ़ेंगे तो आप बहुत शाणे होंगे, कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता। आमीन। क्या लिखा है, यीशु की गवाही। तो हर एक भविष्यवाणी जो आपको दी जाती है या कलीसिया में किसी को दी जाती है, उससे यीशु की महिमा होनी चाहिए, हम यीशु के नजदीक जाने चाहिए। उसके अलावा कुछ हो रहा है तो प्रभु की आत्मा नहीं है। हालेलुया। हेलो।
बाजू वाले बोलो हेलो, यू अंडरस्टूड? बोलो ना, यू अंडरस्टूड? बोलो द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। यानी जो भी, उसका मतलब क्या है, हम जब गवाही भी देते हैं वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया। जो हम गवाही देते हैं यहाँ आकर, कभी डरो मत गवाही देने के लिए। आज मेरा विषय वही होगा बाइबल क्लास में, गवाही देने के लिए डरो मत। डरो मत कौन सा गाना है? डरो मत खड़े रहो, ऐसा कुछ है गाना है, बहुत अच्छा गाना है। डरो मत खड़े रहो। तो यीशु की गवाही जब हम देते हैं ना, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं एक्चुअली। हालेलुया। तो क्यों नया कोई व्यक्ति आके वहां खड़ा रहेगा, वो बोलेगा अरे इसके जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में भी प्रभु करेगा। हमें तो एक्चुअली आप भविष्यवाणी दे रहे हैं टेस्टिमनी के साथ। तो द स्पिरिट टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। हालेलुया। तो अगर जो आपको कोई गाड़ी नंबर, बैंक नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर बोल रहे हैं ना, आप उधर से निकल जाओ बाहर। हालेलुया। गलत आत्मा चल रही है। क्यों? वो पूरे आत्मा को पकड़ झकड़ के रख देगी और वही सिखाएगी, है ना। और वो पासपोर्ट नंबर बोलेंगे, क्या क्या है, बहुत सारी चीजें। हालेलुया। तो भविष्य दूत क्या करता है, लोगों को नीचे नहीं गिराता है, ऊपर लाता है। वो ऊपर लाता है। वो एक्सॉर्ट, एडिफाई, कंफर्ट। भविष्य दूत ये करता है, प्रोत्साहित करता है, बांधता है व्यक्ति को और सांत्वना देता है। ये कभी भी याद रखना, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी और प्रॉफिट। तो तीसरा है सुसमाचार देने वाले। सुसमाचार देने वाले प्रभु का सुसमाचार देते हैं, उनका ध्यान ज्यादा सुसमाचार पर ही रहता है। और कोई ट्रैवलिंग करते रहते हैं, कोई मिशनरी रहते हैं, इनका कॉलिंग इवेंजलिस्ट है। जैसा आप देखते हैं रेनॉल्ड बॉन्के, है ना, और बहुत सारे हैं जो बाहर घूमते क्रूजरों में, इनका कॉलिंग ऐसा है। और आप किसी को कॉपी करने के लिए मत जाओ, है ना, आपका कॉलिंग भी भूल जाएगा। हालेलुया। आप बोलेंगे अरे मैं इतने से इसमें कर रहा हूं, वो देखो कितने लोगों को ला रहा है, अरे वो प्रभु ने बुलाया, आपको क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। इसलिए कभी कभी शैतान क्या है, आपको उल्लू बनाता है। आप किसी को कॉपी करने जाएंगे, आपका वरदान में निकल जाएगा। हमें आपको जहां पर दिया है, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेंगे। हालेलुया। और प्रभु ऊपर परमेश्वर के लिए सभी लोग एक समान है। हमें बोलेगा हेलो रेनॉल्ड बॉन्के, हाउ आर यू, आपको भी बोलेगा हेलो अशोक, हाउ आर यू, सेम दर्जा होगा ऊपर। हमें ये सिर्फ यहाँ पर बड़े 25,000 लोग, 30,000 दिखते हैं, लेकिन पर यीशु के सामने आप दोनों एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। हालेलुया। यीशु के सामने आप दोनों एक ही समान खड़े रहेंगे। लेकिन प्रभु ने उनको अलग काम दिया, आपको अलग काम दिया, लेकिन हम सब मिलकर, बोलो सब मिलकर आत्मा को बचा रहे हैं। तो हमारा जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम आत्मा को बचाएं। सेविंग सोल, सोल सोल सोल। भाई भाई बोलो सोल 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 सोल। जूते का सोल नहीं, सोल सोल सोल, SOUL है। तो मुख्य सब चीजों में आत्मा को ही जीतना है। फिर कौन है? चौथे पास्टर। पास्टर यानी चरवाहा लोग हैं, भेड़ों को जमा करके रखते हैं, गुमराह होने नहीं देते, है ना, सुरक्षा, रक्षा करते हैं। फिर पांचवा है शिक्षक। शिक्षक नींव बताते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं, हम फाउंडेशन, बिल्डिंग का फाउंडेशन क्या होता है, मजबूत रहता है। तो प्रभु का वचन से आपका जीवन मजबूत रहेगा। आमीन। तो ये 5 सेवकाइयां हैं, किसके लिए? टू इक्विप द सेंट्स, किसके लिए है? टू इक्विप द सेंट्स टू मैच्योर इन यूनिटी, टू प्रिपेयर द ब्राइड टू बी ग्लोरियस चर्च। किसके लिए? कि सब लोग मिलकर कलीसिया को बनाएं और सभी लोग कलीसिया के यीशु की तरफ, यीशु के चरित्र की तरफ चले, और यीशु हमारा देह है। आमीन। और हम सब उसके नीचे हैं। हालेलुया। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी हम सब यीशु के देह हैं और वो मुखिया है। आमीन। तो इक्विप द सेंट्स, यहां लिखा है 12, जिससे बोलो पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। तो बाजू वाले जो आप सेवा करते हैं, सेवा का काम किधर है? हालेलुया। और मसीह की देह उन्नति पाए, एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट
मैच्योर हो जाएगा। आमीन। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे को भविष्यवाणी करके, एक दूसरे को प्रोत्साहित करके हम एक दूसरे को जो नीचे गिरे हुए हैं वो ऊपर उठाते हैं। हालेलुया, वो ऊपर उठाते हैं। आमीन। खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। बोलो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील दौर तक न बढ़ जाए। तो इन सब चीजों में हम क्या क्यों खड़ा किया आपको? चलो, हालेलुया। तो आपकी शिक्षा है, आप खड़े रहो। हालेलुया। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। तो और एक सिद्ध मनुष्य, हम क्या परफेक्ट होने के लिए परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो हम सब एक्चुअली अलग अलग वरदान से प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन हम सब एक दूसरे को ऊपर लाएंगे। आमीन। अभी ये मत सोचो मैं पास्टर हूं तो मुझे सब पता है, नहीं, मुझे भी किससे भी कुछ सीखना है। ये गलत बात है। कभी कभी बोलते हैं नहीं वो पास्टर को मत बोलो, सब पता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि हम भी शरीर में हैं, सभी लोगों को बैलेंस करना है। हमें भले हम पास्टर हैं, हम भेड़ की रखवाली करते हैं, लेकिन कोई कोई चीजें हम उससे सीखते हैं। कभी कभी हम गाँव में जाते हैं, एक सीधा साधा आदमी से मैं कुछ सीखता हूँ, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हालेलुया। तो परमेश्वर सिखाता रहता है। हमें तो क्या लिखा है, टू इक्विप। हम जब तक सिद्ध नहीं हो, परफेक्ट, बोलो परफेक्ट, बोलो तुम परफेक्ट होंगे जब आप वचन पढ़ेंगे। तो परफेक्ट नहीं होंगे। मोबाइल, बोलो मोबाइल देखेंगे तो परफेक्ट होंगे। बोलो वचन पढ़ेंगे तो परफेक्ट होंगे। हमें तो हम परफेक्शन की ओर चल रहे हैं, बोलो चल रहे हैं। इसलिए जब तक कि हम यीशु का चरित्र हमारे अंदर नहीं आए, हमें इसलिए सबसे मुख्य क्या कारण है ये सब चीजों के लिए जो भी है, यीशु का चरित्र अंदर आना चाहिए। बोले यीशु का चरित्र। हमें कितने लोग अपने शत्रु से जाकर बात करते हैं? अभी वो आएगा पहाड़ के नीचे। हमें कितने लोग अपने एनिमी से जाकर बात करते हैं? हेलो प्रेज़ यीशु ने किया, यीशु ने जो किया आपको करना है। तब आप वो करेंगे तो सोचो आप 98% पे आ गए हैं। हालेलुया। अब कितने लोग आपको कोई दफ्तर में कोई बोलते हैं प्रभु माफ कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो नहीं करेगा तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके हेलो करो। हालेलुया। हेलो, समझ में आया? बैठे, हम समझ में आया कि लव योर एनिमीज। यीशु बोलता है परसिक्यूशन, प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू। जब आप ये करेंगे ना, तब हम ऑलमोस्ट यीशु के चरित्र की तरह चलेंगे। और ये कभी कभी मुश्किल है, बोलने में बहुत आसान है। हमें किती मुझे क्या क्या बात किया। हालेलुया। त्याला नहीं सोडणार नाही। आमीन। तो पर हमारे वो अंदर से निकलना चाहिए। बाजू वाले बोलो सोडून दे रहा, सोडून देता है, जाओ देता है, त्याला माहित तो काय करता है। अरे यीशु ने बोला ना, मैंने बोला। आमीन। यीशु ने क्या बोला, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। बोलो जाओ दे, बाजू वाले बोलो जाओ दे, बोलो ऐसे बोलते हैं ना बस में भी, अरे जाओ दे वो कैसा है। अरे क्या, तो ऐसा ही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। अपना शत्रु प्रार्थना करो। मैं सच बोल रहा हूं, आप जैसे शत्रु के लिए प्रार्थना करेंगे ना, आपका चरित्र फ्री हो जाएगा। क्यों? आपने अपना काम कर लिया और आप क्या कर रहे हैं, असल में उसके अंदर तीर छोड़ रहे हैं। हमें जब आप शत्रु के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके जो तीर है उसके अंदर जाएंगे और उसके जीवन में प्रभु कार्य करना शुरू करेगा और एक दिन आएगा वो आपसे बात करने आएगा। हालेलुया। हेलो, बोलो हेलो, यू अंडरस्टूड? आमीन। तो ये सबसे बड़ा टेस्ट है, परीक्षा है। जो आपको सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करना है। जो आपको सताते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, उससे कोशिश करो हलो करने के लिए। वो हलो नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब हलो करेंगे आप छूट जाएंगे। आमीन।
ऐसा नहीं कहता हूं सब लोग, आपकी स्थिति को देखो और परमेश्वर से मांगो, प्रभु ये मुझसे गुस्से में है, मैंने कुछ किया ही नहीं, प्रभु मुझे मिला दो इसको। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु रास्ते में मिलेगा तो मुझे अनुग्रह दो हलो करने के लिए। हालेलुया। इसके लिए भी अनुग्रह चाहिए, बोलो अनुग्रह। क्यों? क्योंकि हम सब इस शरीर में कहीं ना कहीं कमजोर हैं। हम यहाँ बहुत कुछ बोलते हैं, प्रभु तेरे लिए मैं ये करूंगा, वो करूंगा, जो करूंगा, भाग्य से जाएंगे तो ऐसा सामने वाला जैसा कि वो पहचानता ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है, हम डुमकी में चल रहे हैं और लोग हाय कर रहे हैं, आप देखते हुए जा रहे हैं। ऐसा भी हुआ है कभी आपके साथ? ऐसा नहीं होता है तो किसी को जांचो मत। बोलते अरे आपको सामने से मैं हाय कर रहा हूं, आप देखे नहीं आगे जा रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि हम अलग अलग सोच में डूबे हुए रहते हैं, है ना। लेडीज लोग सोचते थे बड़ा कितने राम और इधर से कोई हाय कर रहा है आपको, बाजू वाला बिल्डिंग का, अरे मैं बिल्डिंग कभी से हाय कर रही हूँ आपको। हालेलुया। तो ये क्या है, ये बात नहीं है। लेकिन जब शत्रु जाता है, आप जानबूझ के जाओ, हेलो प्रेज द लॉर्ड, और हालेलुया, और उसने हाथ मुखार लिया तो सोच लो आप जीत गए। हालेलुया। और हाथ बढ़ाया तो अच्छी बात है, हाथ मुखार भी लिया तो बोलो प्रभु यीशु आप लोग थूका गया था आपके ऊपर। हमें पता है, हमें तो इतना कुछ नहीं हुआ, यीशु पे थूका था। सोचो, परमेश्वर का पुत्र थूका था, चुपचाप बैठ के क्रूस के ऊपर चला गया। हालेलुया। तो कभी ऐसी स्थिति आती है, सिचुएशन, अब तुरंत वो सीन याद करो जब यीशु पे थूके थे, तो आपको सामर्थ आएगा। हालेलुया। तुरंत तो याद करो जब यीशु को खीरे ठोक रहे थे, जब ऐसा कोई रास्ते में या दफ्तर में स्थिति आती है, नहीं तो आपको भी अच्छा लगता है बॉस को थप्पड़ करके मार रहे हैं। हालेलुया। ऐसा होता है ना। और हम बॉस को क्या क्या नाम रखते हैं, क्योंकि मैं भी दफ्तर में था, मुझे पता है। हालेलुया। कभी बॉस अंदर बुलाते थे, हे पिटो बुलाओ इधर। हालेलुया। हो गया जी, कुछ होने वाला है। हालेलुया। तो क्या है, बॉस कोई अपने अपने दुनिया में रहते हैं, बॉस है, हम कुछ नहीं बोल सकते। हम उस समय में क्या करता था पता है, सचमुच में ऐसे ही करता था अंदर से, तो आप कंट्रोल में रहेंगे। जब दफ्तर में ऐसा कुछ होता है ना, कुछ मुंह मत खोलो अंदर से। और एक बहुत बोलती रहती थी, हाँ क्या हुआ, क्या करते हो, कितने दिन हो गए। सॉरी मैडम, सॉरी सर, अंदर से अन्य भाषा। हालेलुया। भले आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती है तो हाँ बोलो। कभी कभी आपकी गलती नहीं होती है, खाली फिर दूसरे किसके आपके ऊपर आ जाता है। हमें तो अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा। तो अन्य भाषा आपको कंट्रोल में लेके आएगा। हालेलुया। मैं सच में कहता हूँ, अन्य भाषा ऐसी भाषा है जो एंटीना की तरह है ना। हम धन्यवाद देते हैं, प्रॉफिट टोनी बताया, इसने हमें सिखाया, तो तभी से मैं यूज करता हूँ। आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे, अन्य भाषा पढ़ता हूँ। आपको प्रभु तुरंत एंटीना में बताएगा, इधर से मत जाओ, इधर से मत जाओ, है ना। भले आप कुछ नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा से बात कर रहा है। हमें एक तरफ हम स्कूटर में जा रहे थे, हेलमेट रहता है तो जोर से अन्य भाषा में बात कर रहे थे, प्रभु ने कहा मीटर पर देखो, नीचे 80 के ऊपर चल रहा हूँ। हालेलुया। नीचे आओ, तो आत्मा बहुत कुछ बताएगा। अब क्योंकि कभी कभी हमारा एक्सीलेटर दबा। हालेलुया। तो अन्य भाषा एक ऐसी चीज है जो आपको कंट्रोल में आता है। मैं काम करता, भविष्यवक्ता, पास्टर और शिक्षक, तो परमेश्वर ने हमें सब एक दिलाने के लिए, एकता लाने के लिए कलीसिया बनाई है। हालेलुया। ताकि हम सब एक दूसरे के काम आए। कोई अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मत समझो। मैं बता रहा हूं, इधर फंस जाएंगे आप, कभी नहीं बढ़ेंगे। ऐसा जाके बैठो कि आप आम आदमी की तरह अंदर है। हालेलुया। ऐसा बैठो, अभी मैं कहाँ जाता हूँ, मैं बताता ही नहीं हूँ भाषण। हालेलुया। मेरे ब्रदर बोलो, क्यों? हमें स्थिति देखकर देखनी चाहिए। हमें तभी आपको वो जान जाएंगे कि ये आम आदमी की तरह हमें बर्ताव करता है। नहीं तो क्या होता है, बेटा भाई इसको संभालेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में सब एक समान है, बोले एक समान। भले हमें दर्जा दिए गए हैं, वो अपने स्थिति के अनुसार प्रभु बताएगा कभी इस्तेमाल करना है। हालेलुया। लेकिन जब हम सेवकाई करते हैं, दर्जे के पीछे मत जाओ, अपनी सेवकाई के पीछे जाओ। हालेलुया। हमें आत्माओं को जीतना है, बोलो आत्माओं को जीना है।
तो यहाँ पर क्या है, यीशु प्रभु कहता है परफेक्टिंग, हमें शुद्ध होने के लिए, सिद्ध होने के लिए ये 5 सेवकाइयां हैं। तो 5 सेवकाइयां ये बॉडी बिल्डिंग सेवकाइयां हैं। बोलो बॉडी बिल्डिंग, ऐसे करो। कौन सी बॉडी? अपनी बॉडी नहीं, ये प्रभु की बॉडी बिल्डिंग सेवकाइयां हैं। हालेलुया। और मास्टर बिल्डर्स है। बोलो बॉडी बिल्डिंग आपके लिए, मेरे लिए भी। हमें जिम में जाते हैं वो अलग है, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर की बॉडी के लिए, और प्रभु की बॉडी के लिए। यीशु हमारा बॉडी है, उसकी बॉडी के लिए कलीसिया हमारी बॉडी है। तो कौन सा है? प्रेरित क्या करते हैं? गवर्न करते हैं, देखरेख करते हैं। वापस एक बार हम सारांश में जाएंगे। प्रेरित क्या देखरेख करते हैं? सुपरवाइजर है, ऑलमोस्ट पूरा जानता है। अपोस्टल क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा कलीसिया बनाता है, आमीन। और सब देखरेख करता है कि पास्टर सही कर रहा है क्या, ये सही कर रहा है क्या, वो सही कर रहा है क्या, या किधर कलीसिया चल रही है, वो सही लीडर है क्या, वहां पे लीडर नहीं है तो लीडरों को बनाओ, है ना। पौलुस क्या करता था? टिमोथी उधर जाके लीडरशिप लो, और बरनबास तुम उधर जाके ये करो। तो पौलुस क्या करता था? देखरेख, गवर्न। हालेलुया। एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह है, प्रेरित लोग कॉन्ट्रैक्टर की तरह हैं, पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं सब सही चल रहा है क्या। हमें नंबर 2, भविष्यद्वक्ता अगुवाई करते हैं, प्रेरणा करते हैं, लोगों को ऊपर लाते हैं। जिनका सोना अंदर छुपा हुआ है, कचरा बाहर निकाल कर उनको अंदर से उत्साह लेके आते हैं कि आपके जीवन का कॉलिंग और कुछ है। हालेलुया। जैसे सौल गधे ढूंढने गया था, लेकिन परमेश्वर ने उड़ते ही वो राजा बन गया। हालेलुया। उसके भविष्यवाणी ने उसके हृदय को बदल दिया। क्या किया? वो जैसे ही मुड़ गया, बाइबल में दिया गया है, द मोमेंट ही लुक्ड बैक हिज हार्ट वाज चेंज्ड। अब देखो कौन सा, 1 सैमुएल में दिया है। तो सौल जब भविष्यवाणी दिया सैमुएल ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था, जैसे ही वो घूम गया, सौल का हृदय बदल गया। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ता क्या करता है? लोगों को बदलता है, अगुवाई करता है, एक आर्किटेक्ट है। अपोस्टल कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये आर्किटेक्ट है, उसके नीचे वो सभी लोगों को सही दिशा बताता है। तीसरा, सुसमाचार देता है, लोगों को इकट्ठा करता है, इवेंजलिस्ट। बोलो इकट्ठा करना। क्रूसेड में कहीं भी आपको पड़ोसी पे ये लोगों को लेकर हम सुसमाचार देंगे। चौथा, पासवान लोग सुरक्षा करते हैं। पासवान क्या करते हैं? उनका हृदय है कि जो बचे हुए लोग हैं कोई खोए नहीं, भले वो कितना भी कुछ खराब करे फिर भी उसके पीछे भागता है। अरे क्यों दे रहे ऐसे ही करता है। हालेलुया। तेरे भाई से तो कोशिश करेगा अपना भेड़ भाग नहीं जाए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि पासवान का वो कैरेक्टर है, कितना भी वो लाठी मिट्टी लेके आएगा, ठीक है। हालेलुया। क्योंकि पासवान का चरित्र वो होना चाहिए। आमीन। और 5वां है टीचर। शिक्षक क्या करता है? उनको नींव, ग्राउंड, टीचर्स ग्राउंड द पीपल विद द फाउंडेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो यानी परमेश्वर का वचन हमारा नींव है। हमारे जीवन में अगर जो वचन नहीं है, हम खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन से आप खड़े रहेंगे। आज के दिन में आप खड़े रहें तो वचन के अनुसार ही खड़े रहेंगे। हालेलुया। आप खाली संगति में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, लेकिन वचन नहीं पढ़ेंगे ना, आप गिर जाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोग सब कलीसिया में जाते हैं, चमत्कार हुआ, मेरा इधर ही हुआ, वो उधर। घर में क्या करते हैं? आप प्रार्थना में कितना समय देते हैं? वचन नहीं पढ़ेंगे तो फिनिश आपका वो चमत्कार 5 दिन के लिए। हालेलुया। आपको घर में वचन पढ़ना है, घर में प्रार्थना करना है, खुद ब खुद चमत्कार आप बन जाएंगे दूसरों के लिए। मैं कहता हूं, आप वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आप सेवकाई करो, आपके पीछे दूसरे लोग आएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप सेवकाई करने वालों में से हैं, आप किधर किसके पीछे भागने के लिए नहीं है। हालेलुया। तो ये 5 सेवकाइयां हैं। अभी हमारे पास समय कम है, अगले बार उसको कंटिन्यू करेंगे। तो भविष्यद्वक्ता एक कॉलिंग है। बोलो भविष्यद्वक्ता, वो एक कॉलिंग है। और जब एक हम भविष्यवाणी का वरदान और है, बोलो भविष्यवाणी का वरदान और है। तो जब हम गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में चलते हैं तो हमारे शब्द दूसरों के लिए गिफ्ट है। बोलो आवर वर्ड्स आर अ गिफ्ट टू द अदर पर्सन। क्योंकि हमारे वर्ड्स के द्वारा वो प्रोत्साहित हो जाता है। लेकिन भविष्यद्वक्ता जो है, ही इज अ गिफ्ट टू द चर्च। बोलो अ प्रॉफिट इज अ गिफ्ट टू द चर्च, बट द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, द वर्ड्स आर द गिफ्ट्स
टू द अदर पर्सन, क्योंकि मैं जो बोलूंगा उससे वो प्रोत्साहित हो जाएगा और उसका अंदर से सोना बाहर निकलेगा। हालेलुया। तो दोनों में अंत है। प्रॉफिट कॉलिंग है वो कलीसिया के लिए गिफ्ट है, परमेश्वर पे ले जाए, लेकिन जब हम भविष्यवाणी के आत्मा में चलते हैं तो हमारे शब्द दूसरों के लिए गिफ्ट है कि वो उनको अंदर खुशी लेकर आते हैं। अरे पास्टर ने ऐसे कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। इसने मुझे आज ऐसे भविष्यवाणी दी, एक भविष्यवाणी का वरदान है। हालेलुया। अगली बार हम देखेंगे फलदायक फ्रूटफुल मिनिस्ट्री के लिए कौन सी चीजें जरूरी है। अगली बार हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम खड़े हो जाएंगे। तो आज हमने देखा कि 5 गुनी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करें। बोलो, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु 5 सेवकाई के लिए। प्रभु हमें अनुग्रह दे और बुद्धि दे कि हमारा कॉलिंग क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है। प्रभु मेरे दिल की बात वही मेरा कॉलिंग है। प्रभु मेरे अंदर की बात वही मेरा कॉलिंग है। प्रभु मुझे सबसे क्या अच्छा लगता है तो वही मेरा कॉलिंग है। हे पिता परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे। हे पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई कर कि मैं कुछ करूं, मैं चुप ना बैठूं। मेरी सेवकाई के लिए मैं कुछ करूं और वही मेरा कॉलिंग है। हे प्रभु, हमें अनुग्रह दे प्रभु। 5 सेवकायों में से जहां पर तूने मुझे बुलाया है उसके ऊपर मैं कुछ करूं प्रभु, मैं कुछ कदम उठाऊं प्रभु। किसी ने मुझे भविष्यवाणी दी है प्रभु, उस पर मैं कुछ करूं प्रभु। प्रभु मुझे अनुग्रह की जरूरत है प्रभु। मैं ऐसे शरीर में कुछ नहीं कर सकता, तेरे पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। हे प्रभु, तेरी अनुग्रह की जरूरत है, आत्मा की जरूरत है। हमें अगुवाई कर प्रभु हमारे 5 गुनी सेवकाइयों में, ताकि हम गुमराह हुए जो भी आत्माएं हैं इस संसार में उनको तेरे पास लेकर आए। प्रभु आपका वचन कहता है जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। Those who win souls is a wise man। प्रभु जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। पैसे वाला बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, लेकिन जो आत्माओं को नरक में जाने से बचाता है वही बुद्धिमान व्यक्ति है। इसलिए प्रभु आज मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं आत्माओं को बचाने का सेवकाई करूंगा। जो भी मेरा कॉलिंग है, जो भी मेरी बुलाहट है, उसके द्वारा मैं लोगों को नरक में जाने से बचाऊंगा, यीशु के नाम में। आमीन। हम बैठ जाए।